और वेजिटा भी गोकू वाली हरकत करता है और ग्रेनोला का हाथ काट लेता है। ग्रेनोला जल्दी जल्दी से छुड़वाता है और वेजिटा को नीचे गिरा देता है और कहता है तुम जानवर। वेजिटा भी खड़ा हो जाता है और कहता है लॉर्ड बीरस सॉरी, मैं दोबारा से वैसा सख्तदिल इंसान नहीं बन पाया जैसा मैं कभी था। मोनेटो जवाब देता है 40 साल पहले जिसने हमें बचाया था वो एक सेयन था और उसका नाम था बारडॉक। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि अल्ट्रा ईगो वेजिटा और ग्रेनोला की फाइट होती है और ग्रेनोला की छुपी हुई पावर बाहर आ जाती है और वो काफी पावरफुल हो जाता है। चैप्टर नंबर 76 का नाम है द फेट ऑफ सेयन्स। हमें दिखता है कि एक कैसल में ब्लास्ट होता है और वेजिटा बाहर आके गिरता है। वेजिटा भी सीधा खड़ा होता ही है कि एक और एनर्जी अटैक आ जाता है और वेजिटा इसे डॉज करता है। लेकिन जब वेजिटा की नजरें उठती हैं तो उसे दिखते हैं 4 और एनर्जी अटैक्स जो आके वेजिटा को लगते हैं। हमें दिखता है ग्रेनोला जो सामने से चल के आ रहा है वो कहता है क्या हुआ, अब मेरे अटैक्स तुम्हें एक्साइट नहीं कर रहे। ग्रेनोला और ज्यादा एनर्जी अटैक्स करता है, ये सारे वेजिटा को लगते हैं। ग्रेनोला आगे बढ़ता जाता है और अटैक्स करता जाता है। वेजिटा इन सारे अटैक्स को खा रहा है और वो पीछे को रोल होता है और एकदम से ग्रेनोला गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। ग्रेनोला वेजिटा के सर पे अपना पैर रख देता है और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ग्रेनोला वेजिटा से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी सुपर ईगो फॉर्म कहाँ पे गई। यूनिवर्स मुझे सही प्रूव कर रही है क्योंकि किस्मत ने डिसाइड किया है कि सेयन्स मरेंगे। वेजिटा ग्रेनोला का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी बोल रहे हो। ग्रेनोला अपना पैर छुड़वाता है। वेजिटा कहता है कि मैं अपनी किस्मत का खुद मास्टर हूँ। ग्रेनोला वेजिटा को पंच मार के अपने आप से छुड़वाता है और कहता है कि सीखो जब तुम हार जाओ, और वेजिटा को एक जबरदस्त पंच मारने लगता है लेकिन गोकू आ जाता है। गोकू ग्रेनोला को हिट करता है और ग्रेनोला पीछे को जाता है। गोकू वेजिटा से कहता है क्या तुम ठीक हो, आगे से मैं लड़ूंगा। और वेजिटा एक जबरदस्त किक गोकू को दे मारता है। गोकू जाके एक पानी की टंकी पे लगता है और टंकी फट जाती है। गोकू वेजिटा से कहता है क्या हुआ। वेजिटा बहुत गुस्से में गोकू की तरफ आता है और कहता है कि तुम लड़ोगे, मैंने कहा ये। और वेजिटा एक पंच मार के गोकू को नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं सबको छोड़ के तुमसे लड़ने लग जाऊंगा काकारोट। गोकू खड़ा होता है और कहता है कि कम ऑन, तुम्हारा ये पुराना एटीट्यूड वापस कहाँ आ गया। वेजिटा कहता है कि तुम कंफ्यूज लगते हो, मैं तुम्हारे साथ टीम वर्क करके तभी लड़ा हूँ जब हमें किसी चीज को प्रोटेक्ट करना हो। गोकू कहता है प्रोटेक्ट करना, तो तुमने अपनी लाइफ को नहीं बचाना, तुम यहाँ पे अपने आप को मारने वाले थे। वेजिटा अपने ईगो वाले मूड में कहता है कि तुम्हारे साथ टीम अप करने से बेहतर है। तभी ग्रेनोला आ जाता है और वेजिटा के वाइटल पॉइंट को हिट करने लगता है कि गोकू उसे दूर फेंक देता है। वेजिटा की एक छोटी सी खराश आती है, बाकी वो बच जाता है और जाके एक हाउस में भिड़ता है और हमें दिखता है कि वेजिटा बेहोश। ग्रेनोला गोकू की तरफ मुड़ता है और कहता है कि लकी टाइमिंग, तुमने ये कैसे किया। गोकू कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम वाइटल पॉइंट्स को ही हिट कर रहे हो, तो वो अब वर्क नहीं करेगा। ग्रेनोला हंसने लग जाता है और कहता है सच में, मैं तुम्हें झूठा प्रूव करूंगा। तभी ग्रेनोला गोकू के पीछे आता है और गोकू की नेक पे एक हिट दे मारता है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और गिर जाता है। ग्रेनोला कहता है कि तुम्हें पहले ही ढेर हो जाना चाहिए था, अपनी बारी का इंतजार करो, मैं तुमसे बाद में फ्रीजा की लोकेशन निकलवाऊंगा। और तभी एकदम से ग्रेनोला के पीछे एक एनर्जी अटैक लगता है और ग्रेनोला पीछे को मुड़ता है। कैसे? गोकू कहता है कि वही सेम मूव मेरे पे बार बार वर्क नहीं करने वाला। ग्रेनोला दोबारा से आता है और उसके वाइटल पॉइंट को हिट करता है। गोकू को कुछ भी नहीं होता और गोकू ग्रेनोला का हाथ पकड़ के उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। ग्रेनोला रुकता है और हवा में चला जाता है और गोकू से कहता है कि अपने वाइटल पॉइंट्स को शिफ्ट कर रहे हो। गोकू कहता है हाँ, जब तुम वाइटल पॉइंट को लॉक करते हो और जब तुम अटैक करते हो उसमें एक छोटा सा गैप होता है। उस टाइम में मैं पूरी तरह से डॉज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने वाइटल पॉइंट्स को शिफ्ट कर सकता हूँ ताकि वो ज्यादा दर्द ना करे। ग्रेनोला कहता है कि तो तुम सिर्फ बातें नहीं करते, तुमने वाकई इसके बारे में सोचा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा एक प्योर डिफेंस है और बिना टैक्स के तुम कभी भी मुझे सरपास नहीं कर सकते। और गोकू इस पे एग्री करता है। हमें दिखता है वेजिटा जिसकी आंख खुलती है और वो जल्दी जल्दी बाहर आता है और उसे दिखता है कि गोकू और ग्रेनोला फाइट कर रहे हैं। गोकू ग्रेनोला को एक पंच मारता है। ग्रेनोला कहता है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है और ग्रेनोला एक जबरदस्त किक दे मारता है। गोकू आके जमीन में भिड़ता है और सीधा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू कहता है कि मेरी बॉडी जवाब दे रही है, जबकि ग्रेनोला हम दोनों को इकट्ठे हैंडल कर रहा है। वेजिटा कहता है काकारोट, अब से मैं लड़ूंगा। गोकू कहता है कि तुम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो कि ये तुमने अकेले करना है। वेजिटा कहता है मुझे नहीं पता, तुम बेशक इसे सेयन प्राइड कहो। गोकू वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम उसे वाकई हरा भी सकते हो। वेजिटा कहता है कि ये पावर उसने अभी अभी अनलॉक की है, तो वो इतनी ज्यादा लास्ट नहीं करेगी, वो अपनी लिमिट्स को टच कर लेगा और वही मेरे लिए विक्ट्री की ओपनिंग होगी। लेकिन प्लीज मुझे ये अकेले करने दो,
गोकू जवाब देता है फाइन, बस मरना ना। तभी वेजिटा ग्रेनोला के सामने आ जाता है। ग्रेनोला कहता है कि अभी भी अकेले लड़ना चाहते हो, तुम्हारा माइंड मिस्टीरियस वे में वर्क करता है। वेजिटा जवाब देता है और तुम्हारा तो काम ही नहीं करता, तुम्हारा रिवेंज इतना सर पे चढ़ गया है कि तुम्हारा दिमाग बंद हो गया है। ग्रेनोला को गुस्सा आता है। वेजिटा कहता है कि तुमने अभी तक इसलिए सर्वाइव किया कि तुम हमसे रिवेंज ले सको, तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे ग्रैंड मिशन को रोकने वाला, और अब वो अपनी पूरी पावर से मुझे हिट करना। और हमें दिखता है कि वेजिटा दोबारा से अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रेनोला कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने अपनी लिमिट्स को टच कर लिया। वेजिटा जवाब देता है कि जैसा मैंने कहा था कि इस पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। और वेजिटा अपना हाथ उठाता है और एक ब्लास्ट करता है, और फिर वेजिटा स्मोक के अंदर से आके ग्रेनोला के साथ अपना सर भिड़ा देता है। ग्रेनोला पीछे को जाता है और सुगरियंस की सिटी के आउटर शेल के ऊपर बैठ जाता है। वेजिटा दोबारा से आता है और एक जबरदस्त किक दे मारता है और वो सुगरियंस की सिटी में घुस जाते हैं। ग्रेनोला चीखने लग जाता है, नहीं यहाँ नहीं, इस फाइट को कहीं और लेके जाते हैं। वेजिटा जवाब देता है कि ओह, मुझे लगा था कि तुम्हें तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं। और वेजिटा जाके पंच मारता है। वेजिटा और ज्यादा हिट्स मारता है। ग्रेनोला को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ नहीं, और ग्रेनोला एक जबरदस्त पंच उसे दे मारता है। और वेजिटा भी गोकू वाली हरकत करता है और ग्रेनोला का हाथ काट लेता है। ग्रेनोला जल्दी जल्दी से छुड़वाता है और वेजिटा को नीचे गिरा देता है और कहता है तुम जानवर। वेजिटा हंसता है और कहता है कि क्या अपने एनर्जी अटैक्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ग्रेनोला वेजिटा के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और कहता है कि इस रेंज में सिटी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ग्रेनोला वेजिटा के बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर एक एनर्जी अटैक मारता है और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। हमें दिखता है कि ग्रेनोला की भी रेड आई वापस नॉर्मल हो जाती है और वो जाके पीछे बैठ जाता है। और फिर ग्रेनोला को दिखती है एक सुगरियन माँ और उसका बच्चा। ग्रेनोला को याद आता है कि जब सेल्स ने उनके प्लेनेट पे हमला किया था तो वो भी ऐसे ही भाग रहा था। और फिर ग्रेनोला को अपनी माँ दिखती है और वो जाके अपनी माँ से चिपक जाता है। उसकी मम्मी कहती है कि फाइनली तुम वापस आ गए और बच गए। ग्रेनोला कहता है कि दूसरों ने मेरी मदद की। और फिर उन्हें कुछ दिखता है और वो लोग डर जाते हैं। और इतनी ही देर में वेजिटा पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे सारे ग्रेजेस हम सेंस के खिलाफ बिल्कुल ठीक है और मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ मुझे यहीं पे मारने के लिए। लेकिन सेंस को खत्म करके क्या तुम दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट नहीं कर रहे? तुम सिरिलियंस इतने जालिम तो नहीं थे। ग्रेनोला चीखता है कि नहीं, ये प्लेनेट बहुत पीसफुल प्लेनेट था, तुम सेज ने आके यहाँ पे बर्बादी की और मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा। और फिर वो वहां से वेजिटा को बाहर फेंक देता है। वेजिटा बाहर आके जमीन पे पड़ता है। ग्रेनोला भी बाहर आ जाता है और कहता है कि एट लास्ट मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया, मैं अपनी लाइफ को यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। मैं अपने अंदर की एक एक जर्रे की पावर निकाल दूंगा और मेक श्योर करूंगा कि तुम मर जाओ। और फिर ग्रेनोला अपना हाथ उठाता है और अपना अटैक तैयार करता है और कहता है कि फ्रीजा के साथ रिवेंज, उसके लिए मुझे वेट करना होगा जब तक हम दोनों हेल में नहीं आते। वेजिटा भी खड़ा हो जाता है और कहता है लॉर्ड बीरस सॉरी, मैं दोबारा से वैसा सख्तदिल इंसान नहीं बन पाया जैसा मैं कभी था, और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर मेरे जैसे से बहुत ऊपर है। क्या यही सेंस की किस्मत है? तो ठीक है। गोकू इनको दूर से देखता है और कहता है कि क्या ये दोनों मरना चाहते हैं, और वो उनकी तरफ बढ़ता है। पीछे से बहुत तेजी से ओटमिल की शिप भी आ जाती है जिसमें मोनेटो बैठा है। मोनेटो गोकू को देखता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। वो ओटमिल से पूछता है कि क्या ये वो सेन है जिसे ग्रेनोला लड़ रहा था। ओटमिल जवाब देती है हाँ ये भी है और एक और भी है। हमें दिखता है कि ग्रेनोला का अटैक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। मोनेटो और गोकू भी वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अटैक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि गोकू उसके पास नहीं जा पाता। ग्रेनोला कहता है कि हमारा एंड हम एक साथ देखेंगे। मोनेटो चीखता है नहीं ग्रेनोला रुको। ग्रेनोला की नजर मोनेटो पे पड़ती है और वो कहता है कि मोनेटो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गोकू मौके का फायदा उठाता है और ग्रेनोला को हिट करता है और कहता है स्टूपिड मत बनो, तुम भी वेजिटा तुम क्या सोच रहे थे। मोनेटो चिप से बाहर आता है और वेजिटा और गोकू से देखते हैं और सोचते हैं कि नमैकियन यहाँ पे क्या कर रहा है। ग्रेनोला मोनेटो को कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, मुझे इसको फिनिश करने देना था, मैं इसको फिनिश करना चाहता हूँ। मोनेटो कहता है कि ग्रेनोला तुम्हारे कुछ फैक्ट्स गलत हैं, सॉरी मेरे झूठ की वजह से आज तुम यहाँ पर हो। एक सेन था जो तुम्हारा रिवेंज डिजर्व नहीं करता। ग्रेनोला कहता है एक्सप्लेन करो, मैं समझा नहीं। मोनेटो जवाब देता है 40 साल पहले जिसने हमें बचाया था वो एक सेन था और उसका नाम था बारडॉक। गोकू को तो अपने फादर का पता नहीं चलता, लेकिन वेजिटा जानता है कि बारडॉक गोकू का फादर है। ग्रेनोला कहता है कि क्या मैंने सही सुना, जिसने हमें बचाया वो एक सेन था
और यहाँ पे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। वेल चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।